आगे बताना चाहें कि अभी आप कोर्स पे हैं। हाँ, कर्सर पे चले गए। कर्सर पे आप कम बेसी कर सकते हैं। कर्सर ऑन करना है तो कर्सर ऑन कर सकते हैं। ये कर्सर का हो गया। टाइम भी आपको दिखाने लगा। और एम्पलीट्यूड में देखिए एक्स वाई दिखा रहा है एम्पलीट्यूड में, यहाँ बी वाई एम्पलीट्यूड दिखा रहा हुआ है। अब एपिडेंसी में चले जाइए तो ट्रैकिंग किस मोड पे आपको ट्रैकिंग करना है या एपिडेंसी देखना है। और उसके बाद में सोर्स में आएगा, चैनल 1 का सोर्स देखना है, चैनल 2 या मैथ का देखना है तो मैथ के लिए हो जाएगा आपका। बाकी मैं बैक कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी मेन्यू में दिया है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे यूटिलिटी में तो सिस्टम कैलिब्रेशन के लिए है। कैलिब्रेशन 2 बार आपको ज़रूरत पड़ती है। कैलिब्रेशन आप इस पर क्लिक करें। सेल्फ कैलिब्रेशन में क्या होगा, ऑटो में जब हम उसके कोई सिस्टम नया खरीदते हैं तब हम कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। 3 से 5 मिनट का समय लगता है। ये मल्टीपर्पज़ नोब दाब देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन कर लेगा। अगर ये मेनू दाब देंगे तो कैंसिल कर लेगा। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि अगर आप सिस्टम पुराना हो गया तो आप तब पर भी कर सकते हैं कैलिब्रेशन। और इसमें वर्जन दिया है, कौन सा वर्जन है, तो इस तरीके से आपको वर्जन और सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे क्लेरिफिकेशन का आपका दिया है, क्लियरिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कर देंगे तो सारा डेटा मिटा देगा। और ये बैक पोर्शन दिया हुआ है। इस तरीके से नीचे आपको लैंग्वेज, अगर यदि लैंग्वेज आपको सेटिंग कभी गड़बड़ हो जाए तो आपको दूसरा F2 दाबना होता है। उसके बाद में जैसे ही मेन्यू दाबते जाएंगे इंग्लिश आ जाएगा तो आपको इंग्लिश करना होगा, नहीं तो दूसरा मेन्यू अगर आपको दिखा रहा है नहीं समझ में आता, मान लीजिए हमारा इस तरीके से हो गया तो हमको करना है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा पूरा किसी और लैंग्वेज में हो जाता है तो हमको क्या करना होगा, बैक करते हैं, यूटिलिटी में जाना होगा और यूटिलिटी बटन का दूसरा F2 दाबेंगे। जैसे हमको इंग्लिश दिखेगा तो इंग्लिश को मल्टीपर्पज़ नोट दाब देंगे तो हमारा ये इंग्लिश हो जाएगा। ये इसमें दिया है अलाउड टेस्ट के लिए दिया है, आप फेल पास टेस्ट के लिए कर सकते हैं। और ये आउटपुट के लिए है, फेल पास के लिए, जो कि पीछे आपका एक बटन बना हुआ है नो, इस तरीके से आप पीछे देख पाएंगे। आप फेल पास टेस्ट करने के लिए और सोर्स चैनल 1 का देखना चाहते हैं, चैनल 2 को देखना चाहते हैं। और इसमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन दिखे या ना दिखे। मान लीजिए हमने ओपन कर दिया, ओपन दिखेगा, फिर उसके बाद में ये क्लोज कर देंगे, क्लोज। फिर उसके बाद में क्या है कि इसमें दिया है कि ऑपरेशन मोड, स्टॉप मोड लेना, प्ले मोड पे लेना है। स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर पाएंगे और ट्रेस होल्ड भी कर पाएंगे। आपको किस तरीके से ऑपरेशन देखना है, ग्रेटर देन या लेस देन में करना है तो लेस, पास में फेल टेस्ट के लिए पास में फेल टेस्ट कर सकते हैं। बैक करेंगे, फिर से हमको क्या करना है, यूटिलिटी में गए, अब रिकॉर्डर में आ जाएंगे। रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी चीज़ अगर हम अगर प्ले USB लगा कर देंगे तो रिकॉर्ड करने के लिए होगा, यहाँ पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा तो रिकॉर्ड होने लगेगा। ठीक है, अब आगे हम अगर करना चाहें तो ये सेव कर सकते हैं और बैक कर सकते हैं। मान लीजिए हमको बैक करना है तो बैक आ गए, फिर से क्या करना है कि हमको यूटिलिटी पे दाब दिए रिकॉर्डर और नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट पे क्या दिया है आपको, स्क्वायर दिया है। स्क्वायर में क्या दिया है कि आपको किस तरीके से कितना हर्ट्ज में करना है, 10 हर्ट्ज से लेकर के 100 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। ऑटो सेटअप करना चाहते हैं, ऑटो सेटिंग के लिए ऑटो सेटिंग का है। ऑटो सेटअप में क्या क्या दिया है, ट्रेस ऑफ लॉक स्क्रीन करना तो लॉक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में लॉक करेंगे तो लॉक नहीं करना, ऑफ़ करना है, ये ऑफ़ कर सकते हैं। ट्रिगल को क्या लॉक, ये जो ट्रिगल है अगर लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर ट्रिगल को नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, जो भी चीज़ें लॉक करना चाहते हैं ये सब सारी चीज़ लॉक कर सकते हैं। अभी हमको लॉक नहीं करना है, ट्रेस ऑफ करना है। फिर सिग्नल को भी हम लॉक कर सकते हैं, इसका बैक दिया है तो हमको यह है कि सिग्नल को लॉक नहीं करना है। ठीक है, फिर इस तरीके से हम करके बैक आ जाएंगे। फिर इसमें आगे दिया हुआ है ऑटो सेटअप में, ऑटोमेटिक रहने दीजिए, प्रीवियस में बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, आप बैक करके इस तरीके से यहाँ पा सकते हैं। और अगला चीज़ें हमें बता दो, सिग्नल को अभी ड्रॉप कर दिया गया है, अभी आपको इसके मेन्यू के विषय में बता दिया गया। अब आप जानेंगे मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में क्या क्या होता है, मैथ फंक्शन एक मेन्यू दूसरे मेन्यू का विषय में होता है। यानी कि अगर मैथ टाइप 1 में आ जाएंगे तो मैथ के लिए आ जाएगा। मैथ में आपको FFT मोड दिया है और फिल्टर मोड दिया हुआ है। चैनल 1 पे अगर मैथ का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं। ऑपरेटर में क्या है, चैनल 1 चैनल 2 को हमें प्रेस करना है कि दोनों का सिग्नल जोड़ करके आए तो ये हम प्लस में कर सकते हैं, ये माइनस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कर सकते हैं। अगर बढ़ करके आना है तो देखिए प्लस में है, ये आपका माइनस में हो गया, ये आपका डिवाइड बाई में हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मैथ फंक्शन को आप कर पाएंगे।